और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि सारगत अपने सबसे ताकतवर हमले को ज़ाइकोर और पिक्लो से छुपा कर रखता है और वक्त आने पर सारगत अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करता है और ज़ाइकोर की एनर्जी की को हमेशा के लिए अब्सॉर्ब कर लेता है। सारगत के एनर्जी की को अब्सॉर्ब करने के बाद अब ज़ाइकोर सुपर सैयन में भी कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा और ज़ाइकोर जैसे गॉड लेवल सैयन की एनर्जी की को अब्सॉर्ब करने के बाद सारगत ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सारगत जैसे डीमन के ट्रांसफॉर्म होने के बाद वे सभी को लेकर हेक्साहेड्रॉन की मदद से अर्थ पर आ जाता है और अर्थ पर आते ही वेजिटा सारगत को देखकर कहता है, इस मॉन्स्टर के अंदर एक वक्त पर इतने सारे लोगों की एनर्जी, इसका मतलब बुल्मा ने बिल्कुल सही कहा था और यकीन नहीं होता कि ये बढ़ी हुई एनर्जी इस मॉन्स्टर में जो आ रही है वो ज़ाइकोर की है। भला ज़ाइकोर इतना ताकतवर कब हुआ था? और वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी सारगत वहां पर सभी से कहता है, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोकू जैसे सैयन के अलावा और भी कोई है जो मुझे इस तरह की ताकत की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। यकीन नहीं होता ज़ाइकोर कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। और इतना कहने के बाद सारगत बीरस, विस, वेजिटा और बाकी जो साथ आए हैं उन्हें देखकर कहता है, और देखो ज़ाइकोर, अब तुम्हारे इस हाल को देखने के लिए और कौन कौन आया है। सारगत के इतना कहते ही बीरस सारगत को देखकर कहता है, मैं देख सकता हूँ मोरो जैसी परेशानी दोबारा आ चुकी है। मोरो और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ना जाने कितने लोगों की एनर्जी की को इसने अपनी एनर्जी की के साथ जोड़ दिया है। और बीरस की इस बात पर पिक्लो कहता है, मोरो जैसी नहीं बल्कि ये मोरो से भी ज्यादा बड़ी परेशानी है, क्योंकि हम इस पर ना ही फिजिकल स्ट्रेंथ से हमला कर सकते हैं और ना ही किसी एनर्जी ब्लास्ट से। दोनों ही तरीके कोई काम के नहीं है और यही चीज हमने समझने में गलती कर दी, जिसकी वजह से आज हमने ज़ाइकोर की एनर्जी की को खो दिया। क्योंकि हमला करने वाले दोनों ही तरीकों में हमला करने वाले की एनर्जी की को ये अपनी एनर्जी की बना लेता है। और पिक्लो की इस बात पर ज़ाइकोर कहता है, मुझे माफ करना पिक्लो, मेरी वजह से इतनी बड़ी परेशानी आ गई और मैं आप सभी के सामने भी शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। और ज़ाइकोर की इस बात पर बीरस कहता है, नहीं ज़ाइकोर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर आज मैं तुम्हारी जगह होता तो आज मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा ही होता। इस डीमन की एक ऐसी चाल थी जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था, लेकिन हमें इसे रोकने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा। ताकतवर बनने की भूख इसे बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। इसमें हम सबको क्या, पूरे मल्टीवर्स को खतरा है। बीरस इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि सारगत खुशी से अपनी एनर्जी को बार बार चार्ज कर रहा होता है और इसकी इस जबरदस्त एनर्जी को महसूस करके वेजिटा कहता है, इतनी जबरदस्त ताकत का हकदार तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसे हराने का अगर कोई तरीका है तो वो है वेजिटा। वेजिटा की इस बात पर पिक्लो कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे तो लगता है कि गोकू के बगैर हम इसे हरा ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, कैकारोट की कोई जरूरत नहीं, इसे हराया जा सकता है और इसे सिर्फ मैं ही हराऊंगा। इस धोखेबाज को मैं डीमन वर्ल्ड का क्या, कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, तुम्हारी इन बातों से वेजिटा मालूम होता है कि तुम उस पर हमला करने की बात कर रहे हो, ये जानते हुए कि तुम्हारे ऐसा करने से वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और अगर तुम चाह रहे हो कि तुम उसे हकाई कर दोगे, उसकी एग्जिस्टेंस से उसको मिटा दोगे, तो तुम उस मॉन्स्टर को तभी हरा पाओगे जब तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ताकत उससे ज्यादा हो, नहीं तो तुम उसे हकाई नहीं कर सकते। विस की इस बात पर वेजिटा कहता है, मैंने ये माना कि मेरी पूरी ताकत इसकी ताकत के आसपास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वेजिटा की इस बात पर पिक्लो कहता है,
तुम्हें याद है वेजिटा, जब हम गीगास से मिले थे और जब हम गीगास प्लेनेट से निकल रहे थे तो नेवा ने क्या कहा था? डीमन वर्ल्ड में दूसरे सबसे ताकतवर गीगास जीव हैं, जिसका मतलब है कि डीमन वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक जगह है वो मेगास प्लेनेट है, जहाँ मेगास रहते हैं। और गीगास से कई गुना ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं मेगास, और ये मॉन्स्टर वहीं पर था। इसने ना जाने कितने मेगास की एनर्जी की को अब्सॉर्ब किया, यहाँ तक कि माजिन डू की भी एनर्जी की को अब्सॉर्ब कर लिया। इसीलिए इसे शुरुआत में ही हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। और सबसे बेकार बात यह है कि ये हम पर नजर रखता आया है, डीमन वर्ल्ड से ही हमें जानता है। वेजिटा, मेरा इतना सब कुछ कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अब हमें जो भी कदम उठाना है बहुत ही सोच समझ कर उठाना है। और पिक्लो के इतना कहते ही सारगत वेजिटा से कहता है, क्या हुआ वेजिटा, मुझे हराने के लिए तुम तो काफी ज्यादा उतावले हो रहे थे, फिर अचानक तुम्हारी शक्ल पर ये डर कैसा? तुम चाहो तो शुरुआत मैं खुद भी कर सकता हूँ, और तुम ना चाहो तो भी मैं शुरुआत कर सकता हूँ। मुझे बस और ज्यादा ताकतवर बनना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दिक्कतों को भी कम कर सकता हूँ। सारगत की इस बात पर वेजिटा कहता है, कोई तो तरीका होगा इसे हराने का, मैं शुरुआत भी नहीं कर पा रहा कि आखिर शुरू कहाँ से करूँ। और वेजिटा की इस बात पर सारगत हंस रहा होता है, लेकिन तभी बीरस वेस से कहता है, वेस, हमने क्या ऐसा केस कभी कहीं देखा है? तुम्हें क्या लगता है इसे हराने का कोई तरीका हो सकता है? बीरस की इस बात पर वेस कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं पूरी तरह से कंफर्म होकर तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ताकतवर लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हार की वजह वो खुद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर वो उसमें खुद गिर जाते हैं। मेरा मतलब हो सकता है कि इस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। और विस की इस बात पर वेजिटा कहता है, मुझे इतना यकीन है वेस कि तुम्हारी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, लेकिन मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई है और ये मॉन्स्टर ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेगा। वेजिटा इतना कहता है कि तभी पिक्लो गोहान से कहता है, वैसे गोहान, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आखिर ये गोकू कहाँ है। और गोहान कुछ कह पाता कि तभी विस कहता है, मैं अभी देख कर बताता हूँ, मैं काफी समय से ये देखना भूल गया हूँ कि आखिर गोकू एस्ट्रोफ्लो टाइम चेम्बर में कर क्या रहा है। और फिर विस अपनी स्टाफ में एस्ट्रोफ्लो टाइम चेम्बर में गोकू को देखता है, जहां हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में होता है। और हमें ये देखकर समझ आता है कि गोकू को एस्ट्रोफ्लो टाइम चेम्बर में सरवाइव करने के लिए अब गोकू को सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट 3 में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं रहती है। ये सब देखकर विस वहाँ पर कहता है, वाह क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर गोकू ने एस्ट्रोफ्लो टाइम चेम्बर में सरवाइव करना सीख गया। विस की इस बात को सुनकर बीरस कहता है, क्या कहा तुमने? मजाक मत करो वेस, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसका मतलब? जी हाँ माय लॉर्ड, इसका मतलब ये है कि गोकू ने आपको भी ताकत के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त गोकू एंजल जितनी ताकत को होल्ड कर रहा है। हालांकि गोकू अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो एस्ट्रोफ्लो टाइम चेम्बर को छोड़ कर आ सके। विस गोकू के बारे में इतना सब कुछ बता रहा होता है कि तभी सारगत कहता है, बस बहुत हुआ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुम में से कोई आगे नहीं आ रहा तो शुरुआत मैं ही कर देता हूँ। और तभी वेजिटा कहता है, मैं पहली बार कह रहा हूँ, क्या किसी के पास सेंसोबिन है? क्योंकि मुझे इसके हमलों का सामना नहीं बल्कि झेलना होगा, ताकि मैं इसकी कमजोरी का पता लगा सकूं। फिलहाल इसके अलावा और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी वहां पर क्रिलन आता है और कुछ सेंसोबिन वेजिटा को दे देता है। और सेंसोबिन देने के बाद क्रिलन वेजिटा से कहता है, वेजिटा अपना ध्यान रखना, मैं भी अब ज़ाइकोर की तरह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने अपनी एनर्जी की को खो दिया है, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए उस पर हमला मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे हमले के साथ तुम्हारी एनर्जी की को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अब तुम ही हो हमारी आखिरी उम्मीद वेजिटा। और क्रिलन की इस बात पर वेजिटा कुछ नहीं कहता और सारगत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और वेजिटा को अपने सामने देखकर सारगत कहता है, चलो चलो आओ, इंतजार किस बात का वेजिटा, मैं तुम्हें मौका दे रखा हूँ। सारगत की इस बात पर वेजिटा कहता है,
यही वजह थी है ना कि तुम अभी तक हम पर हमला नहीं कर रहे थे। तुम चाहते थे कि हम तुम पर हमला करें ताकि तुम हमारी एनर्जी की को अब्सॉर्ब कर लो, लेकिन इसके आगे तुम्हारी एक मर्जी नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारे सामने वेजिटा है। और वेजिटा की इस बात पर सारगत कहता है, लगता है तुम समझदार हो गए हो, लेकिन देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक मुझ पर हमला नहीं करते और कब तक मेरे सामने टिके रहते हो। और इतना कहने के बाद सारगत एक एनर्जी ब्लास्ट वेजिटा पर करता है और हम देखते हैं कि सारगत का ये हमला इतना ज़्यादा तेज होता है कि वेजिटा चाहकर भी इस हमले से बच नहीं पाता और वेजिटा गुस्से में आकर अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वेजिटा को अल्ट्रा ईगो में देखकर पिक्लो कहता है, वेजिटा चाहे जो भी हो जाए इस पर हमला मत करना, बस अपने आप को कैसे भी बचाने की कोशिश करो और विस की उस बात का ध्यान रखकर इसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश करो। मुझे ऑर्डर मत दो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ज़ाइकोर की वजह से ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसके एक ही हमले से मुझे मजबूर होना पड़ा। वेजिटा और पिक्लो की इस बात पर विस कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी बातों को इतनी भी अहमियत दी जाती है। और विस की इस बात पर पिक्लो कहता है, लॉर्ड बीरस और विस, मैंने आप दोनों को कभी भी ऐसा नहीं देखा कि आपने अर्थ को कभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि फ्रीजा के वक्त अर्थ को वापस से रिवाइव करने का काम तुम्ही ने किया था विस, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वेजिटा हार जाता है तो क्या आप दोनों हमारी मदद करेंगे। और पिक्लो की इस बात पर बीरस कहता है, ऐसा सवाल एक डिस्ट्रॉयर को पूछ रहे हो तुम। डिस्ट्रॉयर का काम होता है सिर्फ डिस्ट्रॉय करना, लेकिन जब तक जरूरत ऐसी कोई दिखाई ना दे मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और रही बात वेजिटा की, तो वेजिटा को कमजोर मत समझो। जो काम वेजिटा कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। बीरस के इतना कहते ही विस कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ये क्यों नहीं कह देते कि ताकत के मामले में आप में और वेजिटा में ज्यादा फर्क नहीं है। फिलहाल तुम चिंता मत करो पिक्लो, मैं सही वक्त पर कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। और विस की इस बात पर बीरस कहता है, तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए